हेलो फ्रेंड, मैं एक बार पुनः एग्जाम टारगेट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं गुलाम वंश का जो सीरीज में बता रहा हूं उसमें आज मैं नासिरुद्दीन के बाद बलबन के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, बलबन का प्रारंभिक नाम या वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन को इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद खरीदा और गुलाम बनाया था। ग्वालियर विजय के बाद खरीदा और गुलाम बनाया था, अर्थात बलबन किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का था। उसके बाद तुर्क चालीसा में सम्मिलित किया और यह अपनी योग्यता के बल पे ऊंचे पद प्राप्त किया और नासिरुद्दीन के 20 वर्ष के शासनकाल में संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में बलबन ने रखा था। संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में बलबन ने 20 वर्षों तक रखा और नाई पद, अपनी पुत्री का विवाह करके नाई पद प्राप्त किया था। अब आता है बलबन, गयासुद्दीन बलबन कब सुल्तान बना? तो 1265 से 1286 तक रहा। कुछ इतिहासकार 1266 से 1287 तक इसका जिक्र करते हैं। ठीक है, तो उसमें विवाद नहीं करना है। 1265 से 1286 तक। और एक नवीन वंश, बलबनी वंश की नींव किसने रखी? तो बलबन ने रखी। और बलबन की उपाधि उलूग खां की थी। किसने दिया था उलूग खां की उपाधि? तो नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था। जब यह सुल्तान बना तो सबसे पहले अपने को उच्च कुल वंशीय माना। उच्च कुल वंश जो फिरदौस की शाहनामा, फिरदौस एक शाहनामा में एक उच्च कुल के वंश का वर्णन किया था। उसी का वंश, उसी में जो अफरसियाब वंश का था, उसी को बताया कि मैं भी अफरसियाब वंश का हूं। शाहनामा में वर्णित जो उच्च कुल वंश था अफरासियाब वंश को अपने को बताया कि मैं उसी वंश से हूं। ठीक है, उसके बाद जिल्ले इलाह कहता है कि सुल्तान क्या है? जिल्ले इलाह है। जिल्ले इलाह का मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब है। नियामत खुदाई है, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। नियामत खुदाई है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। और जिल्ले अल्लाह है, ईश्वर का प्रतिबिंब होता है सुल्तान, उसकी कोई समानता नहीं कर सकता, सर्वश्रेष्ठ सुल्तान होता है। फिर अपनी निरंकुश सत्ता को लागू करने के लिए उसने रक्त और लौह नीति को अपनाया। पूछा जाता है कि किसने सल्तनत काल में रक्त और लौह नीति अपनाया? तो बलबन ने अपनाया। वह मलिक होते हुए भी खान हो गया, फिर सुल्तान हो गया। किसके बारे में कहा गया है? तो बलबन के बारे में कहा गया है कि एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान हो गया। ये कथन किसके बारे में सही है? तो बलबन के बारे में सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुर्क चालीसा का अंत किसने किया? तो तुर्क चालीसा की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था, अंत बलबन ने किया था। क्योंकि नासिरुद्दीन के समय ही बलबन सारे तुर्क चालीसा के सदस्यों का दमन करना प्रारंभ कर दिया था। जानता था कि निरंकुश सत्ता तभी स्थापित हो सकती है जब तुर्क चालीसा के सदस्य न रहे। फिर आता है कि सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत किसने दिया था सल्तनत काल में? तो बलबन ने दिया था राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत क्या है? सुल्तान की पद प्रतिष्ठा कायम रखने की पद्धति है। फिर आता है एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर की, एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से रक्षित होना चाहिए। किसने कहा? तो बलबन ने कहा। छत्र से रक्षित होना चाहिए, बलबन ने कहा। बलबन एक उत्तम अभिनेता की भांति दर्शकों को मंत्र मुग्ध करता था। किसने कहा था? तो निजामी ने कहा था। किसने कहा था? निजामी ने कहा था। क्योंकि बलबन राजत्व सिद्धांत स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत बलबन से सुल्तान बलबन के रूप में अपने को परिवर्तित किया था। लंबी दाढ़ी रखता था, अंगरक्षक अच्छे रखता था। अंगरक्षक इतने भयावह होते थे कि नंगी नंगी तलवारें लेकर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहकर चलते थे। बात आती है मेव के लुटेरों का दमन किसने किया? तो मेव दिल्ली के आसपास मेव जनजातियां जो लूटते थे, दिल्ली के अंदर तक दोपहर में लूट लिया करते थे। तो सुल्तान बनने के बाद मेव लुटेरों का दमन बलबन ने किया था। प्रश्न आता है बलबन सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव, किसने कहा? सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। किसने कहा? बलबन। और किससे पूछता है? किससे कहा? तो अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था। अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था। बलबन के राजत्व की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? बलबन के राजत्व सिद्धांत की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? कहां वर्णित है, कहां संकलित है? पूछेगा तो बर्नी की बसया से। बर्नी की बसया में इसके राजत्व सिद्धांत संकलित है। बसया, बलबन का बसया किसने लिखा था? तो बर्नी ने लिखा था। बसया मतलब वसीयत, उसकी जीवनी। अब आता है ईरानी फारसी पद्धति के अनुरूप दरबार को किसने सजाया था? यानी गैर इस्लामिक प्रथा
किसने लागू किया था? ईरानी फारसी पद्धति के अनुरूप दरबार को तो बलबन ने सजाया था। दरबार में गैर इस्लामिक प्रथा को किसने लागू किया था सल्तनत काल में? तो बलबन ने किया था। सिजदा पैबोस की प्रथा किसने चालू किया था? सिजदा पैबोस की प्रथा बलबन ने। फिर ईरानी त्योहार नवरोज को किसने मनाना प्रारंभ किया? तो बलबन ने। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण, सिजदा, पैबोस और ईरानी त्योहार नवरोज, ये तीनों क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, सब बलबन ने लागू किया था। अपने को उच्च वंश का बताया, अपने को उच्च वंश किस? अफ्रेसियाब वंश का बताया। और कहता है वो बलबन, कौन कहता है? बलबन कहता है मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं, मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो शरीर की नाड़ी क्रोधित हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, इसलिए निम्न कुल के व्यक्तियों से कभी मिलना नहीं चाहता था। मंगोलों के आक्रमण के चलते भय था, इसलिए सीमाओं को सुरक्षित रखा और विजय अभियान पर नहीं गया। एकमात्र विजय अभियान किया था बंगाल विद्रोह को दमन करने के लिए बलबन स्वयं नेतृत्व किया था। प्रश्न पूछता है कि बलबन अपने शासन काल में किस विद्रोह का दमन करने के लिए स्वयं गया था? तो बंगाल के विद्रोह को दमन करने के लिए स्वयं गया था। सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। बंगाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1279 में हुआ था। कौन किया था? तुगरिल खान ने किया था। और कौन सी उपाधि धारण किया था तुगरिल खान ने? तो मुगीसुद्दीन की। 3 प्रश्न बनते हैं। बंगाल विद्रोह 1279 किसने? तुगरिल खान ने। कौन सी उपाधि धारण की? मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की। ये बलबन के आने की खबर सुनकर भाग गया जंगलों की तरफ, लेकिन अली ने इसको कुल्हाड़ी से मारकर इसकी हत्या कर दी। गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार करके किसने हत्या की थी? अली ने हत्या की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने हत्या की थी? तो अली ने की थी। अब आता है उसके बाद क्या हुआ? बंगाल विद्रोह के दमन के बाद लखनौती के बाजार में 2 मील तक खंभों पर तुगरिल खां के समर्थकों को ठोक दिया गया था। जिंदे उस पर ठोक दिया गया था। इस दृश्य को देखकर लोग बहुत पीड़ित हुए, बहुत लोग मूर्छित हो गए। इसका वर्णन वर्णी ने किया था। इस दृश्य को देखकर लोग मूर्छित हो गए। किसने कहा था? तो वर्णी ने कहा था। और उसके बाद बंगाल का सूबेदार बुगरा खां को बनाया, लेकिन चेतावनी दिया कि अगर तुम भी ऐसा करोगे, किससे कहा था? अपने पुत्र से कहा था कि ऐसा काम तुम भी करोगे तो तुम्हारे साथ भी तुगरिल खां जैसा व्यवहार किया जाएगा। उसके बाद वापस आता है बलबन। पूरे जीवन काल में जितने दिन शासक रहा, अपने को सुल्तान के अनुरूप ढाला और दरबार में आमोद प्रमोद, हंसी मजाक सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि निरंकुश सत्ता स्थापित करने का उसने प्रयास किया। लंबी दाढ़ी रखना, लगभग 1 गज की उसकी दाढ़ी थी। 4 अंगरक्षक, बड़ी बड़ी नंगी तलवारें, भया बड़ी बड़ी मोछे रखने वाले, भयास दिखने वाले, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते उसके साथ चलते थे। कहता था कि जब निरंकुश बनेंगे तो हत्या का भय रहता है, इसलिए वैसा प्रदर्शन करें हम कि लोग देखकर सुल्तान से भयभीत रहे। भारतीय व्यापारी फरब ए बावनी कहा था कि मैं सुल्तान से मिलना चाहता हूं, अगर सुल्तान हमसे मिलते हैं तो अपने जीवन की सारी कमाई उन्हें मैं समर्पित कर दूंगा। लाख कहने के बाद भी बलबन उनसे नहीं मिला, कि जीवन काल सुल्तान के रूप में कभी भी किसी निम्न कुल के व्यक्ति से नहीं मिला। इस तरह बलबन सुल्तान की पद प्रतिष्ठा को कायम किया। आज इतने ही, बाकी अगली कड़ी में बलबन के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। कुछ अस्वस्थता के कारण मैं ज़्यादा लंबा इस समय नहीं कुछ कर पा रहा हूं। दैट्स ऑल। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। यही मेरा मेन उद्देश्य है। दैट्स ऑल।